मेंटली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सोच और सक्सेस की सीढ़ियां अब जब चढ़ते हो, जब आपका एटीट्यूड ऐसा होता है, अब किसी को प्रूफ करना छोड़ देते हैं, अब किसी को बताना जिताना छोड़ देते हैं, अब भी कुछ है, बल्कि अब वो चीजें करना शुरू कर देते हैं। आपका चेहरा ऑटोमेटिक दुनिया के सामने ला देगी, लोग आपको अपने आप सर्च करना शुरू कर देंगे। एटीट्यूड शेर अपने एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है, बाज अपने एटीट्यूड की वजह से सबसे ऊपर होना जानता है। दोनों को पता है एवरेज के साथ रहेंगे तो एवरेज बन के रह जाएंगे, तो अपने अंदर सबसे पहली चीज शामिल करेंगे। जैसे एक परिंदा था जो एक पिंजरे में इसके मालिक ने कैद रखा, वो था जो पैदा भी इसी पिंजरे में हुआ, इसी में अब वो बड़ा भी हो गया था, इसी में शायद मर भी जाता, पर एक दिन इसका मालिक दाना डालने के बाद पिंजरे को लॉक करना भूल गया। अब वो काफी देर तक इसी पिंजरे में बैठा रहा, क्योंकि इससे मालूम ही नहीं था इससे बाहर भी उड़ा जा सकता है। वो तो बस इसी में रहा और बड़ा हुआ था। अब उसने पिंजरे से बाहर आकर उड़ने की कोशिश की, पहले तो वो गिर गया, फिर उसने दोबारा आगाज किया, इस बार वो कामयाब हो गया। जब वो आसमान की तरफ जाने लगा, पहले तो उसे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं वापस जाता हूँ, पर उसे क्या पता था वो पिंजरा इसका दुश्मन है, पर उसे वापसी का रास्ता नहीं मिला। फिर वो एक दरख्त पर बैठकर रोने लगा। अब वहाँ जिन परिंदों के घोंसले थे वो सब पूछने लगे, क्यों रोते हो? उसने अपनी सारी कहानी बताई तो सब हंसने लगे। अब वो ये सब देखकर कंफ्यूज हो गया, इसे लगा ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर उन सब में से एक परिंदे ने कहा, दोस्त तुमको अब रोने की जरूरत नहीं है, तुम तो कैद से आजाद हो गए हो। वो एक बंद पिंजरा तुमको तुम्हारी काबिलियत ही नहीं बता सकता था, अब तो तुमको मौका मिला है अपनी काबिलियत को जानने का, तो तेरी काबिलियत ने तुझे को खुद ढूंढ कर बाहर निकाल दिया। तो किसी पिंजरे में रहना जफ नहीं करता, ये दुनिया ये नीला आसमान तेरी उड़ान के लिए बना है। देखो यार, बात होती है अब जिस दायरे में रह रहे हो, देखो इससे बाहर भी कोई दुनिया है, क्या इससे बड़ी चीज भी अचीव की जा सकती है और की जा सकती है। तो छोटा सोचने की जरूरत नहीं, हमेशा ग्रेटनेस हासिल करो और अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। हंसना हंसाना आपको पता है, ये जो बड़े एक्टर्स होते हैं हमें अपनी एक्टिंग से कैसे खुश रखते हैं और उम्र भर इंटरटेन करते हैं, कभी हंसाते हैं कभी रुलाते हैं, हमारे अंदर जोश भर देते हैं और इस वजह से हम लोग उनसे अटैच भी हो जाते हैं। और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं हम अफसोस भी करते हैं, जबकि ना तो हम उनको बहुत करीब से जानते थे ना ही कभी मिले। एक एक्टर बस इस के तौर पर अब जानते हो, फिर भी आप उनसे अटैच हो गए। यानी कि आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको अच्छे में याद रखें, इसलिए थोड़ा इंटरटेनर होना जरूरी है। लोग आपको जिंदगी भर नहीं भूलते। सपोर्ट ऑफ आपके लिंक में कोई इंसान है या आप खुद भी हो, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको अपने सपनों पर काम करने पर अप्रोच न किया हो, वही एक इंसान हो जिस पर आप पर यकीन हो, वो इंसान हमें जिंदगी भर याद रहता है। तो आपको बस इस बात से समझ आ गया हो कि सपोर्टेड बनना कितना जरूरी है। इसके बाद है चैलेंजिंग। दोस्त आसान चीजों को तो कोई भी कर लेता है, बात तो उसकी है जो ऐसा रोल प्ले करे जिससे जब भी तारीख लिखी जाए इसका नाम जरूर लिखा जाए। तो दोस्त चैलेंज लेना बहुत जरूरी है, याद रखना तारीख में इसका नाम ही आता है। या तो वो जीते हैं या तो अपने हौसले से सामने वाले को हिलाकर रख देते हैं, उनका नहीं जो हार के डर से गिव अप कर दें। तो थोड़ा सोच कर चलो। केयरिंग बनना बहुत जरूरी है अपने लिए और अपनों के लिए केयरिंग इंसान होना ही चाहिए। अब आपको किसी से दुख मिल रहा है, कोई आपकी खुशियों को नहीं समझ रहा, तो यहाँ आपको परेशानी आ रही है, तो यकीनन आप खुद से ऐसी हर चीज को अपने से दूर कर दोगे जो आपके खुशियों को मार रही है। ये होती है खुद की केयर। और आपके अपने किसी परेशानी में है, वो आपसे कुछ मदद चाहते हैं या वो मदद नहीं भी मांगते तो भी मदद करने के लिए आगे आते हो, ये होती है अपनों की केयरिंग। यही चीज देखी जाती है किसी के बुरे वक्त में कौन साथ खड़ा है, इसलिए किसी के वक्त का मजाक मत बनाओ, जितना मुमकिन हो सके इसकी मदद करो, इसलिए सबकी जिंदगी ब्यूटीफुल तरीके से चल सके। उम्मीद है दोस्त मेरी बातों ने आपके अंदर जज्बा भरा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। जिंदगी में रोज कुछ नया करो, नया सीखो।